इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRFC इंडियन रेलवे सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक क्रिटिकल रोल निभाता है। इसका काम है इंडिया के बड़े रेल नेटवर्क के एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा देना। बेसिकली IRFC रेलवे के ग्रोथ प्लान्स का फाइनेंशियल इंजन है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए IRFC एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। IRFC अपना पैसा मेनली फाइनेंशियल मार्केट से लेता है। ये बॉन्ड्स और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कैपिटल रेज करता है। फिर ये पैसा इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है, जैसे नए ट्रैक्स बिछाना, एग्जिस्टिंग लाइंस को इलेक्ट्रीफाई करना और मॉडर्न रोलिंग स्टॉक खरीदना। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दे रही है, इसलिए IRFC को इसका फायदा होगा। इंडियन गवर्नमेंट रेलवेज के लिए कमिटेड है, ये साफ दिख रहा है। कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट प्लान्ड है। रेलवे सेक्टर का मेन फाइनेंसियर होने के नाते IRFC इस ग्रोथ से फायदा उठा सकता है। कंपनी का फ्यूचर इंडियन रेलवेज के सक्सेस और एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है। IRFC ने अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले कुछ सालों का स्टॉक परफॉर्मेंस इस सक्सेस को दिखाता है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ने मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। जिन लोगों ने IRFC के पोटेंशियल को पहचाना, उन्हें अच्छा रिटर्न मिला है। स्टॉक ने मार्केट इंडिसेस से बेहतर परफॉर्म किया है, इसलिए ये इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के कई रीजंस हैं, जैसे अच्छा अर्निंग्स ट्रैक रिकॉर्ड, रेगुलर डिविडेंड पेआउट्स और गवर्नमेंट बैकिंग। ये सब मिलकर IRFC को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। हाल ही में IRFC ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। ये रिस्क्स कम करने और नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए किया गया है। कंपनी ट्रेडिशनल रेलवे फाइनेंसिंग के अलावा दूसरे एरियाज में भी एक्सप्लोर कर रही है, जैसे रेलवे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फंडिंग। IRFC का फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छा है। की मैट्रिक्स इसकी स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं। द 13th of December 2024 तक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा है। यह फिगर दिखाता है कि मार्केट को IRFC के फ्यूचर पर भरोसा है। अपने साइज के बावजूद IRFC का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अच्छा है। यह रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की अर्निंग्स के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं। रेगुलर डिविडेंड पेआउट से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। एनालिस्ट्स को IRFC के फ्यूचर अर्निंग्स पोटेंशियल के बारे में पॉजिटिव लग रहा है। सबका मानना है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी। ये ऑप्टिमिज्म गवर्नमेंट के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करने के कमिटमेंट पर बेस्ड है। इन प्रोजेक्ट्स का मेन फाइनेंसियर होने के नाते IRFC को इसका पूरा फायदा मिलेगा। सेक्शन 4 ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स 2025 और आगे का सफर। 2025 और आगे के लिए IRFC का ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। कंपनी इंडियन रेलवे सेक्टर के नए ट्रेंड्स से फायदा उठाने के लिए तैयार है। इन ट्रेंड्स से IRFC की फाइनेंसिंग एक्सपर्टीज की डिमांड बढ़ेगी और इससे कंपनी का एक्सपेंशन होगा। एक ट्रेंड है गवर्नमेंट का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने का प्लान। इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो IRFC की स्ट्रेंथ है। इंडियन रेलवेज का डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म होने के नाते IRFC इन प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी पैसा मैनेज कर सकता है। IRFC के ग्रोथ का एक और रीजन है एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना। इसमें सिग्नलिंग सिस्टम्स अपग्रेड करना, ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाई करना और सेफ्टी मेजर्स इंप्रूव करना शामिल है। ये मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव्स IRFC के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सेक्शन 5 इन्वेस्टर कंसिडरेशंस आगे का रास्ता। IRFC एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने से पहले कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले याद रखें कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट रिस्क्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है और लॉस होने का चांस भी रहता है। इन्वेस्टर्स को IRFC में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क टॉलरेंस चेक करना चाहिए। दूसरा, IRFC को गवर्नमेंट बैकिंग है, फिर भी इन्वेस्टर्स को कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर रखनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेगुलरली चेक करें, की रेशियोज एनालिस करें एंड कंपनी के आउटलुक में चेंजेस के बारे में अपडेटेड रहे। आखिर में
कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना हमेशा अच्छा होता है। एक प्रोफेशनल एडवाइजर आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से सही गाइडेंस दे सकता है।